गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग अपने चैप्टर का एक नया मैटर देखने वाले हैं। चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, तो उसमें एक स्पेसिफिक कंटेंट को आज हम देखेंगे। ध्यान दीजिए क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इससे पहले आज का जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। एक छोटा सा रिकैप है, समझिए। ऑलरेडी आप लोगों को बहुत पहले से पता है। जैसे अगर आपको कभी बोला जाए, यहाँ पे हम लोग जाहिर सी बात पढ़ रहे हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं चीज़ें वो स्क्वायर में होनी है ना। हम किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बेसिक अगर बात करें तो एक दो फार्मूला होता है जो आप लोग को पहले क्वाड्रेटिक आपको अलजेब्रा में पढ़ना था। उम्मीद है आपको याद हो। जैसे मैं अगर बोलूँ एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर अगर हम बोला जाए, है ना, तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है। अगर बोला जाए a माइनस बी, या फिर आप लिख लो x माइनस बाई का होल स्क्वायर अगर बोला जाए तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर, है ना। चीज़ें क्या थी, अगर हम इन दोनों को ध्यान से अगर आप देखो तो एक चीज़ आपको मिलता है देखने को। यहाँ पर जब कभी भी अगर इन दोनों को हम रिलेट करते हैं तो एक चीज़ तो आपको लास्ट टाइम आपके पहले भी आपको बताया गया होगा कि आप ना एक कोई भी नंबर ले लो, उसके अंदर क्या है मैटर नहीं करता। अगर आप उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हो तो वो हमेशा किस साइन के साथ जाएगा, हमेशा क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। चाहे आपने अंदर पॉजिटिव साइन लिया है या फिर नेगेटिव साइन लिया है, मैटर नहीं करता। आप अंदर कुछ भी कंपोनेंट रखो, उसके साइन, उसका नेचर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मैटर नहीं करता। उसका जो स्क्वायर होता है वो तो हमेशा क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है ना। इतना आपको ऑलरेडी पता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम बात करें तो जब कभी भी अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें या बाई स्क्वायर की बात करें तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब कभी भी हम बात करेंगे, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि किसी एक को हमने सिर्फ नेगेटिव कर दिया, दैट मीन सिर्फ बाई वाले टर्म के साइन को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे बीच वाला टर्म का साइन क्या हो जा रहा है, बदल रहा है ना। बीच वाला का साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रीज़न सिंपल सी होती है ना कि यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की बात करें तो एक्स पॉजिटिव साइन, और बाई की बात करें तो माइनस भी तो साथ में आ जाएगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, वही बनेगा -2x बाई, है ना। चीज़ें इतना उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हो, है ना। ठीक है। अब हम बताते हैं कि आफ्टर ऑल हम इसके बारे में क्यों बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे अलजेब्रा क्यों चले गए, है ना। एक्चुअली में इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है समझिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने जाओ तो उसके लिए आपने भी एक मेथड पढ़ा है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, है ना। हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकाल के चीज़ों का क्या करते हैं, उस इक्वेशन को स्प्लिट करते हैं और उसके बाद हम अपने वेरिएबल, इवन वो एक्स हो या बाई हो, इसका वैल्यू निकाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं रूट, है ना। कई बार ऐसा होगा बच्चे कि जब कभी भी आप सॉल्व करने जाओगे, कई बार ऐसा होगा आपके सामने कि आपका जो क्वेश्चंस होगा वह फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मतलब काफ़ी मुश्किल होगा। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे तो क्या कोई और तरीका है ना। तो आज हम लोग वही दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे। पहला तो हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, है ना। दूसरा तरीका आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपसे बोला जाए बताओ मुझे फैक्टराइजेशन यूज़ नहीं करना है और आपको फिर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए उसको हम लोग अभी यहाँ देखते हैं। उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिया है जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू -2y, है ना। अब मैं बोलूँ कि चलो भाई इसमें आप अब क्या करो, वेरिएबल का वैल्यू निकालिए, आपका जो भी x है उसका क्या करिए, वैल्यू निकालिए, ठीक है। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ नहीं करना है ना। तो हम कैसे करेंगे ये समझिएगा। आज का जो हम लोग तरीका पढ़ने वाले जो तरीका वो क्या है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी कि जाहिर सी बात है अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कहीं ना कहीं ये किसी एक ऑब्जेक्ट का स्क्वायर तो ज़रूर होगा। अगर है तभी आंसर निकलेगा, है ना। तो हम ढूंढेंगे कि भाई वो किस चीज़ का स्क्वायर ये हमारा है, समझ रहे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, मैंने लिया है पहले से, इवन आपकी ये बुक से, आर एस अग्रवाल से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा।
यहाँ मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू -2, है ना। अब अगर हम इसको स्प्लिट करने जाए, कौन सी चीज़ है, वही एक्स और वाई वाला टर्म, कि चलो भाई एक चीज़ तो मुझे मिल गया वेरिएबल एक्स, दूसरा यानी कि जो वहाँ पर बाई था यहाँ पर बाई मिसिंग है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा जो टर्म है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मान लेते हैं कि दूसरा टर्म हमारा कोई टर्म है जिसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया है, सपोज आप मान लो ए, है ना। हमने क्या ले लिया है, दूसरा टर्म सपोज हमने क्या ले लिया है, ए ले लिया है, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा लिख लेते हैं। पहला टर्म क्या है, पहला तो हमारे पास एक्स एक वेरिएबल है, दूसरा नहीं पता, दूसरा मान लेते ए है, दूसरा क्या है ए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ए है भाई तो इसका साइन क्या होगा, साइन भी नहीं पता, है ना। तो साइन के बारे में अगर हम बोला जाए, अगर आप इसको एक्सपेक्ट करो तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपका जो पहला वाला का तो पता नहीं, आपका एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, स्क्वायर आउट है तो, है ना। हमेशा क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके दूसरे टर्म पे फ़र्क पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हम एक टर्म को पॉजिटिव ले रहे हैं यानी दूसरा टर्म पॉजिटिव ले रहे हैं, तो बीच वाला यानी कि जो दोनों वेरिएबल जिसमें एक्स भी हो और भी कुछ हो, है ना, वो पॉजिटिव हो रहा था। अगर हम बीच वाले को, अगर दूसरा टर्म नेगेटिव ले रहे थे यानी -बाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, इसका बीच वाला टर्म भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब क्या होगा, मीडिएटर टर्म से हमें पता चलेगा कि जो आपका दूसरा वेरिएबल है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये बीच का साइन क्या है, पहला तो ये हो गया कि भाई एक्स स्क्वायर मिल गया, है ना, ये मेरा पहला वेरिएबल मिल गया। दूसरा का बात करते तो दूसरा पता नहीं, दूसरा ही तो मशीन है ना। लेकिन हमको पता है कि मीडिएटर टर्म के जगह पे यहाँ पे साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स क्या होगा, दूसरा जो आपका टर्म होगा जिसको हम ए यहाँ पे दे रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मस्ट क्या होगा, ये भी मस्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए, है ना। तो चलिए पॉजिटिव हो गया तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमारे पास एक्स था, दूसरा ए है। अब इसके स्क्वायर के बराबर अगर हम लिख देते हैं -2, हमने क्या करा, सिर्फ इसको लिख दिया है, ओके। अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू ए और फिर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है छोड़ देते, यहाँ पे रहने देते, ओके। सिर्फ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो यहाँ पर अब आप रिलेशन समझिएगा, रिलेट कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू -2, समझिएगा। यहाँ पर एक चीज़ रिलेशन देखिए, क्या पहला टर्म के बराबर पहला टर्म मिल गया, है ना, दूसरा नहीं पता। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है ना कि ये बीच वाला टर्म, यही बीच वाला टर्म होगा डेफिनेटली, है ना। कौन सा वाला होगा, यही बीच वाला टर्म होगा ना बच्चे। तो ये वाला बीच वाला टर्म है, तो क्या करेंगे ना कि हम इसको कोशिश करेंगे इस पार्ट में इस तरीके से इसको तोड़ने का। तो कैसे तोड़ेंगे, अगर आप इसको स्प्लिट करो तो पहले दो तो पहले कॉमन होना चाहिए, है ना। दो टूटा तो बचा क्या, इसमें 4 बच गया, है ना। और फिर क्या बच गया, एक्स तो रहेगा फर्स्ट वाला टर्म के अकॉर्डिंग, है ना, एक्स तो रहेगा। पहला अलग कर दिए, दो अलग कर दिए, जो बचा वो क्या हो गया, यही तो है हमारा कौन सा, ये वाला टर्म, है ना। मतलब ए मेरा निकल गया। अब ए निकल गया मतलब क्या हो गया, अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, ठीक है। अब हम क्या नाम है इस चैप्टर का, ये जो मेथड है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि हम एक टर्म अब ऐड कर देते। कौन सा टर्म, ये वाला जो टर्म हम छोड़ दिए हैं, चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देंगे। ए स्क्वायर, ए के बराबर वैल्यू हमारा क्या आ गया, ए के बराबर वैल्यू आ गया मेरा 4, है ना। तो यानी कि हम लिखेंगे प्लस 4 का स्क्वायर और फिर ठीक है इज इक्वल टू क्या हो गया आपका -2। अब एक चीज़ बताइए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में पहले इतना था, राइट हैंड साइड में इतना था, और फिर हमने क्या करा, इसमें इतना टर्म को ऐड करा। तो एक बात बताइए बच्चे, जब कभी भी इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी भी साइड में अगर आप कुछ ऐड करते हो तो उसको इक्वलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे भी जगह दूसरा वो जो साइड होता है उधर भी हम चीज़ों को ऐड करेंगे। तो यहाँ भी अगर हम +4 स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, +4 स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। फाइनली ये अब क्या करोगे, ये स्प्लिट करोगे तो क्या आ जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो गया -2 और ये हो गया 16, 16 में से 2 गया 14 यानी 14 हो गया। अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन मिला, x + 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया
14 हो गया, है ना। x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया आपका 14 हो गया। समझ में आ रहा है इतना, है ना, इतना तक में कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, अब इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब क्या करना है, अब आपके पास एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे दूसरी तरफ चला जाएगा तो रूट में चला जाएगा, या फिर आप दोनों ऐसा बोल सकते हो, हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालते, दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा x प्लस 2 और इधर बच जाएगा रूट अंडर 14, है ना। फिर क्या हो जाएगा, x के बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब आप इसको निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में आता है ना। तो यानी कि आप इसको निकालोगे रूट अंडर 14 को और यहाँ पे -2 चला जाएगा, ये हो गया आपका रूट, है ना। ये क्या हो गया रूट का वैल्यू। अब रूट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक चीज़ और समझिएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर जब कभी भी रूट हम निकालते रूट अंडर a, तो ये क्या हो जाता है, इसका आपका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जैसे अगर हम बोले a स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, अगर आप प्लस को a को भी स्क्वायर करोगे तब भी यही होगा, है ना, या फिर आप -a को स्क्वायर करो तब भी वही होगा। मतलब चीज़ें क्या होती कि अगर आप कोई टर्म का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म में आता है ना। क्या होता है वो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म में आता है। तो इस तरह से चीज़ें आपके सॉल्यूशन आपके सामने हो जाएगा। क्या हमने करा, बस हम लोग करेंगे क्या, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, मीडिएटर टर्म को स्प्लिट करेंगे इसमें, किसमें, 2xy वाला में, है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास x पहले से है, दूसरा टर्म आप फाइंड आउट कर लोगे वहाँ से और फाइनली फिर इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस बार, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इस बार हम क्वेश्चन ले रहे हैं और वो है, सपोज इस बार लेते हैं ठीक है। चलिए तो इस बार हम लोग ले रहे हैं कि क्वेश्चन है जिसका जो है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, और सॉरी मतलब इसको आप अच्छे से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर दीजिए, यानी कि वेरिएबल को एक तरफ रखिए और आपका कांस्टेंट टर्म को दूसरे तरफ। तो हमने क्या करा, इसके कांस्टेंट टर्म को अलग कर दिया। अब क्या करना है, अब हमारे काम को शुरू हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे क्या करना है, वही तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इसको रूट निकालेंगे बच्चे, अगर मान लेते हैं पूरा को हम चाहते कि ये कोई चीज़ का स्क्वायर बने, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा का पूरा, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 इंटू एक्स इंटू बाई, यानी 2 इंटू पहला और दूसरा वेरिएबल। तो पहला तो हमको 2 मिल गया, ठीक है, यहाँ पे मिल गया रूट अंडर 3x, x पहला वाला तो रहेगा ना। अब दूसरा क्या बचा, अब इसमें मल्टीप्लाई कौन सा ऐसा टर्म करें कि -x आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि माइनस है तो अगला वाला टर्म पॉजिटिव होगा, है ना। अगला वाला टर्म क्या होगा हमेशा, सॉरी अगला वाला टर्म क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव तो होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होना है, इसको माइनस को माइनस रहने देते हैं अभी समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसा कौन सा टर्म, यानी कि अभी यहाँ पे आपके पास है रूट अंडर 3x, है ना, और इसको हमको करके कुछ ऐसा चीज़ से मल्टीप्लाई करिए बच्चे जो इसको कर दे बराबर -x के, ठीक है, क्या कर दे, -x के बराबर कर दे। तो ऐसा कौन सा टर्म होगा, तो सबसे पहले तो देख रहे हैं माइनस होगा सर, ज़रूरी है, कंपलसरी है, तभी नेगेटिव आएगा क्योंकि ये वाला टर्म पॉजिटिव है। और उसके साथ अगर हम इसको 1/2 रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं 2 रूट अंडर 3 से भाग दे देंगे तो -x आ जाएगा, है ना, यही होगा ना, यही होगा ना, समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात अगर हमारे पास इतना हो रहा है तो क्या करेंगे, चलिए आप इसको कर लो, आप इसको आसानी से कर लो कि हमारे पास दूसरा टर्म क्या आ गया, -1/2 रूट अंडर 3, ठीक है, -1/2 रूट अंडर 3। अब ये हो गया इधर तो +1/2 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2। इस तरफ ऐड हुआ है तो दूसरे तरफ भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने कर दिया ऐड। अब इसके नीचे वाले को हम यहाँ से क्लियर कर दे रहे हैं। उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है, हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए
अब क्या करना है इसके बाद, अब इसके बाद आप वापस आ जाइए। चलिए हमारे पास मिल गया है रूट अंडर 3x माइनस 1/2 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 इसका आप मल्टीप्लाई करो 2 रूट अंडर 3 का मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4, 4 × 3 12, है ना। तो ये कितना हो गया 12। अब इसको आप करो क्या, अब आपके लिए काम क्या है, इसको सॉल्व करना। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपके लिए सभी के लिए, कि आप इसको सॉल्व करके दिखाइएगा। ये सबसे पहला आज का होमवर्क आपका रहा, ठीक है। उम्मीद आपको करना क्या है, मुद्दा इतना है कि आपको ये स्प्लिट करना आना चाहिए। अगर आप ये कर लिए तो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इसको मॉडिफाई भी करा जाता है, कुछ आप चाहो तो, अगर लगे कि चलो भाई ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो आप चाहें तो इस पूरे टर्म में, इन पूरे टर्म में आप चाहें तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और चाहो तो किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें सबसे और आसानी से, तो ज़्यादातर कोशिश करिएगा ना कि हम पहला वाला टर्म यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, इसके कोएफिशिएंट को आप क्या कर दो, 1 कर दो। इसका कोएफिशिएंट क्या बना दो, 1 बना दो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको ये जो चोचला हम लोगों को करना पड़ा ना थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए, वो करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या ढूंढना रहेगा, दूसरा टर्म, काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो कोशिश क्या करना है, पहला अगर आपको जब बहुत ज़्यादा सिंपल में जाना है तो कोशिश करिए कि हमारा क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमको 1 बना देना है। अगर आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कैसे बनाएंगे, या तो कोई टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे या तो कुछ डिवाइड कर देंगे। चीज़ें आप इतना करोगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। उम्मीद है आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ में आया हो, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं, कंप्लीट उसको सॉल्व कर लेते हैं कि वो कहाँ तक और क्या बनेगा, ठीक है। तो चलिए इस बार एक क्वेश्चन हम फिर से ले रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है वो है 8x² माइनस 14x इज इक्वल टू 15, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो क्या करना है, आपने क्या करा, यहाँ पे वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ है। चलिए ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू करिए। सॉल्व करने के लिए अभी हम पहले क्या बताएं, चाहो तो अगर आपको लगे कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको लगे कि चलो भाई थोड़ा हम इसको और जल्दी आसानी से करना चाहते तो आप कुछ इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हो, है ना। चलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करते हैं। डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे देखो ये 8 है, 8 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता ना। तो एक काम करते हैं ना कि सबसे अच्छा इसको एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो चलिए इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सारे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 28x इज इक्वल टू 30। अब दिख रहा है कि ये आसान हो गया। अभी हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, ये हो गया 4x का स्क्वायर पहला टर्म, है ना। दूसरा टर्म की बात करें तो 2 तो रहेगा भाई हमेशा, और 4x तो पहला वाला टर्म यहाँ आएगा ही आएगा। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या बचा, x इसका ख़त्म हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 से तो कुछ हो नहीं रहा, तो एक चीज़ हमको करना पड़ेगा 7/2। क्यों, 7 × 4 28 और 2 से 2 कट जाएगा, है ना। यानी कि हमारे पास दूसरा टर्म क्या आ गया बच्चे, 7/2 आ गया, और ये साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है। अब यहाँ पे लास्ट टर्म प्लस 7/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 30। अब चीज़ें ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्या करा, इस पूरे के पूरे टर्म को ऐड करा है ना, इसको हमने क्या करा, ऐड करा LHS में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, और RHS में भी ऐड करना पड़ेगा, तो हमने क्या करा, इधर भी इसको ऐड कर दिया। अगर आप ऐड करके लिखो तो क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम करो तो क्या हो गया, ये 4x है ना, ये वाला टर्म, और दूसरा कितना है -7/2। -7/2 क्यों, क्योंकि बीच वाला टर्म निगेटिव है, तो डेफिनेटली वो भी निगेटिव ही होगा, समझ रहे हैं। ये हो गया टोटल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ हम कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 49/4, है ना। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई मीन ऐड होगा ये, ठीक है। तो अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 + 49/4 दैट इज़ 169/4। समझ रहे हैं, इतना समझ में आ रहा है। तो हमने क्या करा, इसको यहाँ पे सीधा लिख देते हैं 169/4, है ना। अब देखिए आगे, अब आपके पास क्या मिल गया, ये हो गया है स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं
फाइन, या फिर आप बोल सकते हो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, है ना। यानी आप बोल सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, है ना। तो अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ ये वाला टर्म, दैट इज क्या बच जाएगा यहाँ पे 4x माइनस 7/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप करोगे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा रूट अंडर 169/4, और आपको पता 169 13 का स्क्वायर होता है और ये 2 का, तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चे 13/2। इतना तक समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब इतना जब आपको आ गया है तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, चलिए आसान है, हम लोग देख लेते हैं। 4x इज इक्वल टू 13/2, निगेटिव था पॉजिटिव में चला जाएगा बाई 7/2। 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2, दैट इज 10, है ना। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/4, दैट इज 5/2। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ तो आ गया, ये कौन सा वैल्यू है, ये आपका पॉजिटिव वाला टर्म है। और आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जब आप चीज़ों को निकालते हैं, यानी कि ये जो आया रूट निकाले, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव अगर दोनों में होगा तो चलिए हमने पहला टाइम ले लिया कि भाई ये पॉजिटिव है, तो सॉल्यूशन क्या निकल गया आपका पास 5/2। अगर हम ले लेते कि ये वाला हमारा टर्म क्या है निगेटिव है, तो क्या होगा, चलिए अगर हम इसको आगे कर लेते हैं और अगर हम मान लेते हैं 4x इज इक्वल टू 7/2, पॉजिटिव में था माइनस 13/2, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा बच्चे माइनस 6/2, है ना। 4x इज इक्वल टू, अब आप कर लो तो कितना हो जाएगा, आप सीधा कर लीजिए, ये हो गया -3, ठीक है, और x बराबर कितना होगा -3/4। अब आपके पास कितने सॉल्यूशन मिल गए, आपको पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट होते हैं, है ना। अब दोनों सॉल्यूशन कौन कौन सा है, पहला सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 5/2 एंड द सेकंड वन इज -3/4, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आई हो, काफ़ी आसान था। सिर्फ करना क्या है, आपको ध्यान में ये रखना है कि x² प्लस y² प्लस 2x/y इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस y का होल स्क्वायर आता है। अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव हो गया तो बीच का टर्म भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और बाकी तो आपको पता है स्क्वायर वाला टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया हो, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, काफ़ी आसान था। आप इसको एक बार अगर नहीं आया है तो बिल्कुल आप एक बार आराम से वीडियो को देखना। मैंने इसमें 3 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, उम्मीद है इन तीनों से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, ध्यान से पढ़िए।